मंत्री करोड़ीलाल मीणा गंगानगर के अंदर डुप्लीकेट खाद और बीज की रेड लगातार कर रहे हैं। आज वो श्री गंगानगर के अलग अलग ठिकानों के ऊपर जहां बीज बनता है उन गोदामों के अंदर पहुंचे हैं और उन्होंने लगातार यहां पे रेड किया है और डुप्लीकेट खाद और बीज को चेक किया है। और उन्होंने यहां पे बताया है कि गंगानगर के अंदर काफी मात्रा के अंदर जो सीड्स है वो डुप्लीकेट मिला है। तो यहाँ पे जो हार्वेस्टर सीड्स है उसके मालिक अरविंद जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि क्या जो मंत्री जी करोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाए हैं वो सही है। सर क्या कहेंगे? नमस्कार जी, पहले तो सभी जो देख रहे हैं इस चैनल को उनको मैं ये बात बताना चाहूंगा, हम विभाग की ये जो कार्रवाई है, मंत्री जी का जो दौरा है उसको एक पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो जेन्युइन काम है वो दिखने चाहिए और जो नाजायज हो रहा है उसके बारे में जरूर जानकारी पब्लिक को। आज जो कार्रवाई हुई है वो सीड विभाग, हमारे सीड डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन के लिए रूटीन में आता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये मंत्री जी आए हैं पहली बार, वरना विभाग तो हमेशा रेगुलरली मॉनिटरिंग वॉचिंग करता ही रहता है। इसमें हमारी तरफ से ये बोलना है कि हमारा पक्ष ये है कि अभी जो रबी सीजन की क्रॉप का इंटेक हुआ है, यानी वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, ये सारी फसल नवंबर में जाके बिजाई होनी है। तो अभी जो बीज है ये बीज रॉ सीड इंटेक है, इसको बीज नहीं है कि जो अभी जाके अभी ये मार्केट में जाना है। ये मार्केट में जाना ही नवंबर में है। सीधी भाषा में कह सकते हैं कि ये रॉ मटेरियल है। तो मंत्री जी ने आपके बोरियों के ऊपर चढ़ के कहा है कि ये डुप्लीकेट है। अब वो मंत्री जी अपनी बात रख सकते हैं, हम अपना पक्ष रख रहे हैं। हमारा पक्ष ये है कि एक विभाग से सालों साल से उन्होंने डुप्लीकेट किस आधार पे सिद्ध किया है? उन्होंने सिद्ध नहीं किया जी, उन्होंने एक बात रखी है। हम उस बात का जवाब आपके चैनल के माध्यम से दे रहे हैं कि निष्पक्ष बात हम अपने फार्मर्स तक, जनता तक पहुंचाएं। उसके लिए सीधे सी बात यह है कि हम हमेशा से ही सालों साल से सर्टिफिकेशन कार्य के तहत सीड प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। इसमें किसान ही इस अपने जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस का हमारा साझेदार है। इसमें हम फाउंडेशन सीड, ब्रीडर सीड किसानों को देते हैं, उससे वो एक चेन के थ्रू सर्टिफाइड होता है और वो सर्टिफाइड बीज विभाग की तमाम कार्रवाइयों से होते हुए, जैसे कि अगर ग्रेडिंग के समय उसका लॉट वेरिफिकेशन, जीओटी जर्मिनेशन टेस्ट, अपने जो वैरायटी की प्योरिफिकेशन टेस्ट, ये सब पास करने के बाद ही विभाग हमें अपने सर्टिफिकेशन जारी करता है, टैग जारी करता है, ये विभाग जारी करता है। करोड़ीलाल मीणा जी ने आज कहा है कि कई जगह पे जो थैलियां थी कपास के बीज की, उनको टाइम निकल चुका है बजाई का, उन थैलियों को काट के नए आगे दूसरी थैलियों में डाला जा रहा था। सर, हर प्लांट की अपनी प्रक्रिया है, जिस तरीके से वो अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, वो गंगानगर में नहीं बिक रहा हो, वो कहीं और जगह, क्योंकि किसी समय अलग अलग एरिया में बिजाई का अलग अलग समय भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो गंगानगर में बिजाई का समय निकल गया है। ये तो बात गंगानगर के अंदर अगर आप डुप्लीकेट तैयार नहीं करते, कुछ और संस्थाएं भी होंगी जो डुप्लीकेट तैयार करती होंगी। सर, अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर मैं एक ही बात बोल दूं जिसका रामबाण इलाज है, वो ये है कि रिकॉर्ड तोड़ जो उत्पादन हुआ है रबी क्रॉप का, ये इस बात का स्वयं सिद्ध उदाहरण है कि यहाँ पे किसानों को उन्नत बीज मिला, जिससे उन्नत प्रोडक्शन हुआ है। ऑन रिकॉर्ड है ये जी, बिल्कुल। जो सीड्स निर्माता है वो कहते हैं कि गंगानगर जिला जो है वो धान का कटोरा कहा जाता है और लगातार अगर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की बात की जाए तो यहाँ पे फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। अगर यहाँ पे डुप्लीकेट बीज होते तो यहाँ पे रिकॉर्ड उत्पादन किस प्रकार से हो सकता है?